हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुप्रीम टारगेट बोर्ड में। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं विज्ञान यानी साइंस के बारे में। विज्ञान क्या है, इसकी कितनी शाखाएं होती है, इसके जन्मदाता कौन है, इसका डिफिनीशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बेसिक चीज जानेंगे। उसके बाद से हम आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। लेकिन उसको जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे विज्ञान होता क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं, इसके कितने पार्ट होते हैं, इसके जनक कौन है, इसकी शाखाएं कितनी होती है, इसका डिफिनीशन यानी परिभाषा क्या होता है। उस जब तक उसके बेसिक के बारे में हम तक तो जानेंगे नहीं, तब तक उसको समझ नहीं पाएंगे जब चैप्टर स्टार्ट होगा। इसलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक के बारे में बता दिया जाता है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। ओरिजिन ऑफ द साइंस जो होता है, ओरिजिन ऑफ द वर्ड साइंस, वो कैसे हुई, क्या होता है विज्ञान शब्द की। देखिए अगर हिंदी शब्द में देखा जाए तो विज्ञान जो शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। विज्ञान जो आपका शब्द है वो कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से, जिसको पहला शब्द है वी। पहला क्या शब्द है, वी। पहला शब्द क्या है, वी। वी मतलब क्या होता है, वी मतलब होता है विशेष, वी मतलब विशेष। और दूसरा जो शब्द है वो है आपका ज्ञान, और इस ज्ञान का मतलब होता है जानना। ज्ञान का मतलब क्या होता है, जानना। इसका यह अर्थ हुआ कि भी मतलब हो गया विशेष है, ज्ञान मतलब हो गया जानना, यानी किसी चीज विशेष के बारे में जानना ही क्या होता है, विज्ञान होता है। यानी वही लिख रहा है, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि किसी विशेष ज्ञान यानी किसी चीज के बारे में गहराई से हम जानते हैं, उसी को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान का अर्थ, शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए, शाब्दिक अर्थ मतलब शब्दों के दृष्टि से उसका अर्थ देखा जाए तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है विशेष ज्ञान, यानी जिसका अर्थ होता है कि किसी चीज के बारे में गहराई से जानना, उसी को क्या कहते हैं, विज्ञान होता है। अब फिर अंग्रेजी शब्द देखा जाए तो अंग्रेजी शब्द विज्ञान का क्या होता है, साइंस। और इसकी उत्पत्ति यानी जो साइंस शब्द है उसकी उत्पत्ति एक लैटिन भाषा होती है, साइंटिया। लैटिन भाषा होती है जो क्या होता है, साइंटिया। और इस साइंटिया से ही उत्पत्ति हुई किसका, साइंस की। और इस साइंटिया का अर्थ क्या होता है, इस लैटिन जो भाषा साइंटिया है, इसका अर्थ देखा जाए तो उसका अर्थ होता है नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। नॉलेज का मतलब क्या होता है, ज्ञान। यानी जो साइंटिया शब्द है उसका अर्थ अगर देखा जाए तो उसका अर्थ होता है नॉलेज, और नॉलेज का हिंदी देखा जाए तो उसका होता है ज्ञान यानी जानना। तो अंग्रेजी में भी देखा जाए तो साइंस का अर्थ होता है जानना, और हिंदी में भी क्या होता है, अगर इसका अर्थ देखा जाए तो विशेष ज्ञान, यानी किसी चीज के बारे में गहराई से जानना ही क्या होता है, विज्ञान होता है। तो देखिए आपके एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि जो अंग्रेजी शब्द साइंस है उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई। तो आपको याद होना चाहिए कि उसकी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, लैटिन भाषा से। और वह शब्द क्या है, तो वह शब्द है आपका साइंटिया। कौन सा शब्द है, साइंटिया। जिसका अर्थ पूछा जाए तो आपको अर्थ मालूम होना चाहिए, ज्ञान या जानना होता है। यानी उस साइंटिया का अर्थ क्या होता है, ज्ञान या जानना। और ऐसे हिंदी में पूछा जाए कि विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो आप बोलेंगे विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है वी, वी मतलब होता है विशेष, और ज्ञान, ज्ञान मतलब होता है जानना। यानी किसी विशेष को जानना ही क्या होता है, विज्ञान होता है। ठीक है, आप ये जान गए। अब विज्ञान के जनक, अब आते हैं कि विज्ञान के जनक क्या होता है। तो देखिए आधुनिक विज्ञान के अगर जनक देखा जाए, आधुनिक विज्ञान के जनक देखा जाए तो फादर ऑफ मॉडर्न साइंस देखा जाए तो कौन है, गैलीलियो। क्या है, गैलीलियो। यानी आधुनिक विज्ञान के जनक अगर देखा जाए तो किसे मानते हैं हम, गैलीलियो को मानते हैं। किसे मानता है, गैलीलियो को। इसे कहते हैं लोग, बहुत लोग अरस्तु, बट आधुनिक विज्ञान के जनक हमारे कौन है, गैलीलियो। गैलीली जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं, गैलीलियो कहते हैं। आधुनिक विज्ञान का जनक याद कर लीजिएगा कौन होता है, गैलीलियो। गैलीली मतलब गैलीलियो। अब आता है हम लोग विज्ञान की डिफिनीशन यानी विज्ञान की परिभाषा जानने की कोशिश करते हैं। इसके पहले हम लोग जाने विज्ञान क्या होता है, विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर बना होता है, विज्ञान किस शब्द से उत्पत्ति हुई, उसका अंग्रेजी शब्द कौन है, और उसका जनक कौन है। अब हम जानते हैं विज्ञान का डिफिनीशन मतलब विज्ञान की परिभाषा। तो देखिए विज्ञान का परिभाषा बहुत तरह के टीचर अलग अलग बताते हैं, लेकिन जो विशेष उसमें जो भाव होता है उसको समझना जरूरी होता है कि हाँ विज्ञान को हम लोग डिफिनीशन, वास्तविक डिफिनीशन कैसे देख सकते हैं। देखिए विज्ञान का ही मतलब होता है कि जो भी प्रकृति में उपस्थित रहता है, प्रकृति मतलब जो हमारा वर्ल्ड है, संसार है, उस प्रकृति में जो भी विभिन्न वस्तु उपस्थित होती है उसको हम एक सीरियल वाइज, जिसको हम लोग क्रमबद्ध कहते हैं, क्या कहते हैं,
क्रमबद्ध, यानी कभी कभी उसको सुव्यवस्थित भी बोल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी प्रकृति में उपस्थित जो भी चीज है उसको क्रमबद्ध, सिस्टमेटिक, मतलब लाइन बाय लाइन, ये नहीं कि आगे पीछे ऐसे वैसे कुछ नहीं, उसको सिस्टमेटिक हम अध्ययन करें। और उसके बाद से जो क्या हो, प्रामाणिक हो। प्रामाणिक मतलब जो प्रूवेन हो, प्रूवेन का मतलब जो प्रूफ किया गया हो, उसी को हम लोग प्रामाणिक बोलते हैं। और प्रयोगों द्वारा सत्यापित किया गया हो। किसके द्वारा सत्यापित किया गया है, यानी एक्सपेरिमेंट कर दिए हैं और जान गए हैं कि यह बात सही है। जैसे कहने का मतलब, मान लीजिए हमने कहा कि यह जलता है तो इसमें धुआं निकलता है, तो इसको प्रयोग करके देखा गया है, इसको जलाया गया है, तब देखा गया हाँ वास्तव में यहाँ से धुआं निकलता है। यानी इसका मतलब यह प्रयोगों द्वारा प्रूफ हुआ है कि इसे जलने पर क्या होता है, धुआं निकलता है। तो उसी को यह किसके अंतर्गत आएगा, साइंस का अंतर्गत, उसी को हम लोग साइंस मानते हैं। इसलिए इसमें डिफिनेशन में जोड़ दिया गया कि प्रकृति में जितने भी चीजें उपस्थित है उसको क्रमबद्ध और प्रमाणिक और प्रयोगों द्वारा सत्यापित जो ज्ञान होता है उसी को क्या कहते हैं, विज्ञान होता है। यानी विज्ञान का मतलब हो गया प्रकृति में जितने भी चीजें उपस्थित है उसको सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन करना, प्रामाणिक, ठीक है, और प्रयोगों द्वारा जो सत्यापित हो उसके जो ज्ञान होता है उसी को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान का आप डिफिनेशन क्या दे सकते हैं, देख सकते हैं कि प्रकृति में उपस्थित, सिस्टमेटिक मतलब क्रमबद्ध, और प्रामाणिक हो मतलब प्रूवेन हो, और प्रयोगों द्वारा क्या हो, सत्यापित हो, उसी के ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब देखिए विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं। तो एक विज्ञान, पहला विज्ञान माना जाता है प्राकृतिक विज्ञान। कौन सा विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान क्यों माना गया है, क्योंकि प्रकृति से ही हम अध्ययन करते हैं विज्ञान को, इसलिए पहला जो भाग होता है, पार्ट माना जाता है किस विज्ञान को, प्राकृतिक विज्ञान को। तो प्राकृतिक विज्ञान क्या होता है, देखिए पर यह शाखा भौतिक दुनिया जो फिजिकल वर्ल्ड होता है और प्रकृति के नियमों का अध्ययन करती है। यानी जो भौतिक दुनिया होती है, जो इस हम लोग संसार में जीवित रहता है, वही जो उसी को क्या भौतिक दुनिया बुलाता है, इसी के जो हम लोग नियम पढ़ेंगे उसी को क्या मानते हैं, प्राकृतिक विज्ञान मानते हैं। यानी यह जो प्राकृतिक विज्ञान होता है उसकी 3 शाखाएं होती है। कितनी शाखाएं होती है, 3 शाखाएं। एक होता है भौतिक विज्ञान, दूसरा होता है रसायन विज्ञान, और तीसरा होता है जीव विज्ञान। यानी जो हमारा विज्ञान है उसको हम लोग 3 पार्ट में किया है। तो विज्ञान को ऐसे नहीं माना जाता, विज्ञान को माना जाता है प्राकृतिक विज्ञान, और वही प्राकृतिक विज्ञान जो प्रकृति के नियमों का हम लोग अध्ययन करते हैं उसी को क्या कहता है, प्राकृतिक विज्ञान। और यह प्राकृतिक विज्ञान के 3 पार्ट कर दिया गया है। पहला पार्ट है आपका भौतिक विज्ञान जिसको हम लोग फिजिक्स कहते हैं, दूसरा है आपका रसायन विज्ञान जिसको केमिस्ट्री कहते हैं, और तीसरा आपका जीव विज्ञान जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। अब चलिए हम एक एक करके जानते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या होता है, रसायन विज्ञान क्या होता है, और जीव विज्ञान क्या होता है। चलिए अब देखिए सबसे पहले समझते हैं भौतिक विज्ञान क्या होता है, यानी फिजिक्स क्या होता है, उसे क्या कहते हैं फिजिक्स। कह रहा कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य, द्रव्य का मतलब हो गया मैटर, ऊर्जा मतलब एनर्जी, और उनकी आपसी क्रियाओं और संबंधों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहता है, भौतिक विज्ञान। यानी कहने का सेंस क्या है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, द्रव्य क्या होता है समझिए पहले। द्रव्य मतलब हो गया प्रकृति में जितने भी उपस्थित ठोस, द्रव, गैस, ये सब मिलके किसके अंतर्गत आते हैं, द्रव्य के अंतर्गत। द्रव और द्रव्य में अंतर है। देखिए द्रव और द्रव्य में अंतर है, ये आप कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए। एक होता है द्रव, दूसरा होता है द्रव्य, दोनों में बहुत डिफरेंट है। द्रव मतलब जो तरल अवस्था में पाया जाता है उसे हम द्रव कह सकते हैं, लेकिन जो द्रव्य होता है उसके अंतर्गत सब चीज आ जाता है, ठीक है। द्रव्य के अंतर्गत सब चीज आ जाएगा, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, यानी हर एक पदार्थ क्या आ जाएगा, द्रव्य के अंतर्गत, यानी जिसको हम लोग पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि यह विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, द्रव्य मतलब मैटर, वही पदार्थ, यानी जिसके अंतर्गत सब कुछ आ जाएगा, और ऊर्जा और जो एनर्जी होता है उसके आपसी क्रियाओं को जब हम अध्ययन करेंगे उसी को क्या कहेंगे, भौतिक विज्ञान। यानी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य और ऊर्जा के आपसी क्रियाओं को क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब द्रव्य और ऊर्जा के अंतर्गत कौन कौन आता है, देखिए इसमें आएगा गति, प्रकाश, विद्युत, गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड के नियमों को समझाता है।
यानी जो द्रव्य और ऊर्जा होता है उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आएगी, तो द्रव्य और ऊर्जा के अंतर्गत गति आएगा, प्रकाश आएगा, विद्युत आएगा, गुरुत्वाकर्षण आएगा, और ब्रह्मांड के जितने भी नियम आती है सब इसी में आएगी। इसीलिए इसको बोल दिया गया कि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य और ऊर्जा के आपसी क्रियाओं को क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उनकी जो आपसी क्रियाएं होती है उसी को अध्ययन करेंगे, उसी को हम क्या मानेंगे, भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो भौतिक का डिफिनीशन आप क्या बोल सकते हैं भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य और ऊर्जा के आपसी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान। ठीक है, आप इतना बोल सकते हैं। अब है आपका भौतिक विज्ञान के जनक कौन है। देखिए यह क्वेश्चन कई बार पूछा है, इसको आप याद करने की कोशिश कीजिए। देखिए प्राचीन मतलब पुराने जो भौतिक विज्ञान है उनके जनक माने जाता है सर आइजैक न्यूटन, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं, न्यूटन को माना जाता है। लेकिन आधुनिक भौतिक विज्ञान देखा जाए तो आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक को हम लोग आइंस्टीन मानते हैं। आइंस्टीन को मानते हैं, किनको मानते हैं, आइंस्टीन को, जिनका पूरा नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। क्या नाम है, अल्बर्ट आइंस्टीन। यानी कहने का सेंस ये है कि भौतिक विज्ञान के जो जनक होते हैं हम लोग मानते थे पहले प्राचीन में, किनको मानते थे, आइजैक न्यूटन को, या बहुत लोग कैसे कहते थे, गैलीलियो को। क्या कहते थे, गैलीलियो को, जिसको गैलीलियो गैलीली कहा जाता है, उनको मानते हैं। लेकिन आधुनिक विज्ञान में बाद में पता लगाया गया कि नहीं, वास्तव में देखा जाए तो भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन और गैलीलियो नहीं है। आधुनिक विज्ञान के जनक कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन। किनको माना गया, अल्बर्ट आइंस्टीन, क्योंकि उन्होंने केवल नाम रखा था लेकिन जिसने बताया डिटेल में उसको माना जाता है अल्बर्ट आइंस्टीन को। इसीलिए आधुनिक विज्ञान का जनक किन्हें माना गया, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो याद रखिएगा, भौतिक विज्ञान आपसे पूछा जाए भौतिक विज्ञान क्या है, तो बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य और ऊर्जा के आपसी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान के आधुनिक जनक पूछा जाए तो क्या बताएंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन। क्या बताएंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन। अगर कोई आपसे पूछ ले कि नहीं पुराने प्राचीन लोग क्या मानते थे भौतिक विज्ञान के जनक, तो आप बता सकते हैं आइजैक न्यूटन को भी माना जाता है और गैलीलियो को भी माना जाता है। तो ये था आपके भौतिक विज्ञान के बारे में, उसका डिफिनीशन और उसके जनक। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं, अच्छा एक चीज और समझिए, यहाँ पे जनक कहने का सेंस क्या समझते हैं, जनक का सेंस ये नहीं हुआ कि उसके पिता यानी उसको उत्पन्न किया, नहीं, जनक सेंस का मतलब उसका नाम कौन रखा, उसके बारे में बताया कौन, उसी को हम लोग जनक मान लेते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अब चलिए दूसरा आता है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होता है, रसायन विज्ञान क्या होता है, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे केमिस्ट्री का पार्ट 1। ठीक है, इस चैप्टर के लिए, इसीलिए इसके बेसिक चीज के पहले में हम लोग जानकारी दे देना है। अब बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे तो ये सब नहीं बताना पड़ेगा, केवल बायोलॉजी जीव विज्ञान से स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री बताना हुआ तो केमिस्ट्री के बारे में केवल बताएंगे, भौतिक विज्ञान बताना हो केवल भौतिक विज्ञान बताया जाएगा। अब उतना डिटेल नहीं बताया क्योंकि एक वीडियो में हम सब डिटेल बता दे रहा है। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं हम लोग रासायनिक विज्ञान होता क्या है, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। इसके पहले हमने भौतिक विज्ञान के बारे में बता दिया। चलिए रसायन विज्ञान क्या होता है, केमिस्ट्री कह रहा है, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, देखिए इसके पहले हम लोग द्रव्य और ऊर्जा के आपसी क्रिया के बारे में समझे, लेकिन अब क्या समझ रहे हैं, अब समझ रहे हैं जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, उनकी संरचना और उनकी संगठन और उनमें होने वाली परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब उसमें रासायनिक जो भी अभिक्रिया होते हैं उसी को परिवर्तन में रहता है, तो उसमें होने वाली परिवर्तन को क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। यानी इसमें परमाणु, अणु और तत्व से मिलकर बनने वाले यौगिक के बारे में पढ़ा जाता है। तो जो परमाणु, अणु और जो तत्व से मिलकर यौगिक बनेगा वो सब आ जाएगा किसमें, पदार्थों के गुण में। किसमें आ जाएगा, पदार्थों के गुण में। तो आप इसको अच्छा से डिफिनीशन कैसे दे सकते हैं, तो बोलेंगे एक अच्छा डिफिनीशन बनाने के लिए कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संरचना और संगठन और होने वाले अन्य क्रियाओं या अन्य परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। कैसे दे सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, इतना तो आपको बोलना अनिवार्य है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, उनकी संरचना, मतलब संरचना मतलब हो गया उनकी बनावट, संगठन वो कैसे बना है और उनमें होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है उसी के बारे में तो अध्ययन करेंगे। यही चीज तो हमको जानना है, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है, कैसे वो बना है, जैसे पेन बना है तो कैसे बना है, इसमें क्या क्या चीज लगा है,
ये ब्लैक बोर्ड बना है तो क्या क्या, मकान बना है तो इसमें क्या क्या चीज लगा है, इसी के बारे में तो हम लोग को अध्ययन करना है। और वह अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे, केमिस्ट्री के अंदर, यानी रसायन विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, तो उसी को रसायन विज्ञान का डिफिनेशन बता देगा, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, उनकी संरचना, उनके संगठन और उसमें होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत अणु, परमाणु, यौगिक तत्व वगैरह सब आता है। ठीक है, अब देखिए रसायन विज्ञान के अब जनक किसे माना जाता है, रसायन विज्ञान क्या होता है, इसके जनक कौन है। तो देखिए आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक अगर देखा जाए तो इनको मानते हैं एंटोनी लेवोजियर, एंटोनी लेवोजियर, जिसको हम लोग लेवासियो भी कहते हैं, कई लोग लेवाजियो भी कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं लिखा भी होता है लेवाजियो, तो उनका देखिए वास्तविक नाम अच्छा सा नाम क्या है, एंटोनी लेवोजियर, जिसको कई लोग एंटोनी लेवोसियो कहते हैं, लेवासियो कहते हैं। ठीक है, ये सब। तो रसायन विज्ञान के जनक किन्हें माना जाता है, एंटोनी लेवोजियर, याद रखिएगा। वो भी किस, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक। कौन सा, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक। तो देखिए ये था भौतिक विज्ञान और केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान के बारे में। अब आते हैं हम लोग जीव विज्ञान के बारे में समझते हैं। जीव विज्ञान क्या होता है, बायोलॉजी क्या होता है, देखिए चलिए समझते हैं जीव विज्ञान क्या होता है। कहा कि यह विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीवों, सभी प्रकार के जीवों, सभी प्रकार के जीवों में सजीव जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य, पक्षी, पक्षी और सूक्ष्म जीव वगैरह आता है, कि उत्पत्ति, विकास, संरचना और उनके जीवन चक्र का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। यानी जीव विज्ञान क्या होता है, तो देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीवों, तो चलिए हमने कहाँ तक बताया था, फिजिक्स के बारे में बता दिए थे, केमिस्ट्री के बारे में बता दिए थे, और बचा है आपका बायोलॉजी के बारे में बताना है। तो चलिए हम बायोलॉजी के बारे में जानते हैं। इसका पेन कहाँ गया, एक मिनट, देखिए हाँ, तो चलिए यहाँ बताते हैं कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी है क्या। देखिए कह रहा है यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीवों, सजीव जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु पक्षी और सूक्ष्म जीव की उत्पत्ति, विकास, संरचना और उसके जीवन चक्र का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, जीव विज्ञान। यानी कहने का सेंस ये है कि देखिए जीव विज्ञान होता क्या है, तो साफ अर्थों में आप बता सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। उसको थोड़ा विस्तारित रूप में बताने के लिए मैंने यह ऐसा इस प्रकार बनाया है कि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीव, सजीवों जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य, पक्षी, पक्षी, जीव जंतु की उत्पत्ति, विकास, संरचना और उनके जीवन चक्र के अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। इसको थोड़ा डिटेल में मतलब समझने के लिए, लेकिन आप शॉर्टकट तरीके से बता सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहता है। देखिए वैसे जीव विज्ञान के दो शाखाएं मानी जाती हैं। जो जीव विज्ञान होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है जंतु विज्ञान जिसको जूलॉजी कहते हैं, दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान जिसको हम लोग बोटनी कहते हैं। तो जंतु विज्ञान आप इंटर में जैसे जाएंगे तो इसका दो पार्ट हो जाएगा, लेकिन हाई स्कूल 10th में अभी हमको बस इतना ही पढ़ना है, जंतु जीव विज्ञान जो है उसके बारे में। जैसे इंटर में जाएंगे वो दो भाग पार्ट हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका जंतु विज्ञान, दूसरा हो जाएगा वनस्पति। जंतु विज्ञान में जीव जंतुओं का अध्ययन करेंगे और वनस्पति विज्ञान में हम पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि जीव विज्ञान के जो जनक है उसको अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु क्या है, जीव विज्ञान के जनक है, यानी उनको जंतु विज्ञान को ही जनक कहा जाता है। और एक जो पार्ट है आपका वनस्पति विज्ञान, उस वनस्पति विज्ञान के जनक को माना जाता है थियोफ्रेस्टस। किसको माना जाता है, थियोफ्रेस्टस। यही बात याद रखेंगे
कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। इसके पहले हमने रसायन विज्ञान के भी जनक के बारे में बताया था, भौतिक विज्ञान के जनक के बारे में बताया था। तो ये सब बेसिक चीजें होती है, ये आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये जानकारी तब तक नहीं होगा तब तक आप आगे की क्लास नहीं समझ सकते हैं, इसलिए आपको बेसिक चीज बता दिया जाएगा ताकि आगे जाके आप क्लास को अच्छा से समझ सकें। इसके बाद हम केमिस्ट्री 1 चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण शुरू करेंगे, इसलिए उससे संबंधित जो बेसिक चीजें है उसको हमने सोचा है कि पहले बता दें, फिर उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से हमारा जो केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है चैप्टर 1, उसमें जो भी बेसिक चीज आने वाली है उस बेसिक चीज के बारे में हमने यहाँ पे लिखा है, उसको चलिए हम समझते हैं अच्छा से। सबसे पहले हम जानते हैं पदार्थ होता क्या है। तो पदार्थ, क्योंकि हर एक चीज पदार्थ से बना है तो पदार्थ जानना अनिवार्य है, तभी आपको उससे पहला चैप्टर समझ में आएगा। तो देखिए पदार्थ होता क्या है। पदार्थ का मतलब होगा वह चीज जो क्या करता हो, स्थान घेरता हो, जिसमें वजन होता है यानी द्रव्यमान होता हो, भार होता है, वो सब क्या होता है, द्रव्यमान होता है। जितनी वस्तु आप देख रहे हैं सब में क्या है, द्रव्यमान है, सब में भार ना है, कुछ जगह स्थान भी गिरता है, ये सब क्या, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। अब वैज्ञानिक ने क्या किया, इस पदार्थ को देखते हुए उसका वर्गीकरण किया, और वर्गीकरण दो आधार पे किया। एक जो पदार्थ था उसमें रासायनिक वर्गीकरण किया, और दूसरा कौन सा किया, भौतिक वर्गीकरण। अब हम समझते हैं रासायनिक वर्गीकरण क्या होता है, भौतिक वर्गीकरण। देखिए रासायनिक वर्गीकरण में शुद्धता और संगठन के आधार पर बांटा गया। जो पदार्थ थे उनको देखा गया कि भाई पदार्थ तो कई प्रकार के हैं, तो क्या किया गया, रासायनिक वर्गीकरण में उनको देखा गया कि कौन पदार्थ शुद्ध है और कौन किस प्रकार के बना। उस आधार पर क्या किया गया, जो पदार्थ है उसको पाठ कर दिया गया। तो शुद्धता के आधार पर कि कौन पदार्थ शुद्ध है कौन कैसा है, इसके आधार पर पदार्थ को बांटा गया है दो भाग में। कितने भाग में, दो भाग में। एक को बांट दिया गया शुद्ध पदार्थ और दूसरे को बता दिया गया मिश्रण, जिसको हम लोग अशुद्ध पदार्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ। तो उसमें शुद्ध अशुद्ध करने की कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं, या अशुद्ध पदार्थ भी कर सकते हैं या मिश्रण कर सकते हैं। ठीक है, वही चीज वही सेम उस पदार्थ को अगर भौतिक वर्गीकरण के रूप में देखा जाए यानी अवस्था के आधार पर, तो अवस्था के आधार पर पदार्थ को बांटा गया है 5 टाइप में। कितने टाइप में, 5 टाइप, जिसमें 3 टाइप तो हम लोग पढ़ेंगे, 3 टाइप पढ़ेंगे यानी 3 टाइप जो होगा वो समझेंगे, लेकिन जो है चौथा होगा और 5वां होगा वो हम लोग को इंटर में पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसके बारे में बता देंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले रासायनिक वर्गीकरण ना समझते हुए पहले भौतिक वर्गीकरण समझते हैं, उसके बाद समझेंगे रासायनिक वर्गीकरण। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, देखिए यह थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है इसलिए हम दोबारा जो पुनः बता रहे हैं। जो पदार्थ थे, तो पदार्थ तो इस दुनिया में बहुत ज्यादा है ना, इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे अध्ययन कर, इसीलिए वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया और दिमाग लगा के इसको पार्ट वाइज पार्ट कर दिया। अब पार्ट वाइज पार्ट करने में 2 तरह से पार्ट किया गया। एक तरह से उसके शुद्धता के आधार पर पार्ट किया गया कि कौन पदार्थ शुद्ध है कौन कैसे है, उसके आधार पर बांटा गया। तो 2 टाइप का, एगो शुद्ध पदार्थ एगो मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ, जो इधर है। ठीक है, आप देख रहे हैं। दूसरा जो था भौतिक वर्गीकरण किया गया, वो अवस्था के आधार पर किया, और अवस्था के आधार पर पदार्थों को जो बांटा गया तो 5 टाइप का, जिसमें ठोस द्रव गैस हम अभी तक जानते थे, लेकिन उसमें 2 और है, एक प्लाज्मा है, एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, जिसको हम लोग बीईसी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझते हैं फिर उसको समझेंगे, यानी सबसे पहले भौतिक वर्गीकरण को समझते हैं। ठीक है, तो भौतिक वर्गीकरण में ठोस क्या है, देखिए आप जानते हैं सॉलिड होता है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ठोस। जिसका आकार, आकार समझते हैं ना, जिसका आकार, जैसे मान लीजिए पेन है, इसका आकार ऐसा है तो ये बदलेगा नहीं, तो ये ठोस है। आयतन जितना वजन है उतना ही रहेगा, इसको भी क्या कहेंगे, मतलब चेंज नहीं होने वाला, ये ठोस के रूप में आएगा। द्रव उसे कहता है जो जिसका आकार फिक्स नहीं होता है, मतलब अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। यानी कहने का सेंस ये है, देखिए जैसे मान लीजिए एक गिलास पानी लीजिए, तो गिलास में आप रखेंगे तो गिलास टाइप का हो जाएगा, उसका आकार गिलास की तरह हो जाएगा। लोटा में रखेंगे तो लोटा प्रकार का हो जाएगा। कोनो कोनो मान लीजिए बाल्टी में रखेंगे, बाल्टी वगैरह में, तो उस बाल्टी टाइप का उसका आकार हो जाएगा। तो आकार बदल रहा है, इसका मतलब जो द्रव होता है उसका आकार निश्चित नहीं होता है। लेकिन अगर 1 लीटर आप पानी रखे हैं तो लोटा में रखिए, चाहे गिलास में रखिए, चाहे बाल्टी में रखिए, 1 लीटर होगा, 2 लीटर नहीं हो जाएगा, चाहे आधा लीटर नहीं होगा। इसलिए उसका आयतन जो है वो निश्चित है। इसलिए हम कहते हैं कि द्रव वह पदार्थ है जिसका आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। लेकिन ठोस में दोनों निश्चित होता है, आकार भी और आयतन भी। ठीक है, जैसे एक कलम है तो इसका आप वहां ले जाकर रखिएगा तब उतना नहीं होगा, यहाँ लेके आइएगा तभी उतना ही होगा, जैसे है वैसे ही जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर, अभी मत कहिए इसको तोड़ देंगे, तो ये सब ज्यादा दिमाग लगाने वाले बच्चे पूछते हैं। गैस क्या होता है, देखिए गैस का मतलब जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, फिक्स नहीं होता है कि कब किस आकार का हो जाएगा, इसीलिए हम उसको बोलते हैं गैस। यानी गैस जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है वो क्या कहलाता है, गैस।
इसमें थोड़ा सा समझते हैं प्लाज्मा होता है। देखिए प्लाज्मा का मतलब क्या है यार, गाढ़ा अवस्था एकदम गर्म जो होता है, जो सूर्य का केंद्र बिंदु होता है उसको प्लाज्मा माना जाता है। उस टाइप का होता है, ज्यादा गर्म चीजें, ठीक है, उसको प्लाज्मा समझा जाता है। और बीसी जो होता है एकदम परम शून्यता पर जो उससे ठंडी वगैरह होती है, वो सब बीसी के अंतर्गत आते हैं। हम इसके विस्तृत रूप जानेंगे इंटर में, ठीक है। फिलहाल अब चलते हैं हम लोग रासायनिक वर्गीकरण और संगठन क्या आते हैं, ये सबसे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये समझना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं शुद्ध पदार्थ होता क्या है। शुद्ध पदार्थ होता है, शुद्ध पदार्थ मतलब प्योर पदार्थ। प्योर पदार्थ, प्योर मैटर होता क्या है समझिए। देखिए शुद्ध पदार्थ अगर डिफिनीशन पूछा जाए कि शुद्ध पदार्थ होता क्या है, किसे कहता है, तो बोलेंगे जब जो एक ही तत्व से मिलकर बना हो, जो एक ही प्रकार के तत्व से मिलकर बना हो, यानी ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के तत्व से मिलकर बना हो, क्या कहलाता है, शुद्ध पदार्थ। यानी ऐसा पदार्थ ले लेंगे, जैसे मान लीजिए यह पेन है, यह एक ही पदार्थ से मिलकर बना होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे शुद्ध पदार्थ। क्या बोलेंगे, शुद्ध पदार्थ। समझ रहा है ना। जैसे मान लीजिए हमने सोना ले लिया, और सोना मात्र सोना ही से, उसमें कोई मिलावट नहीं है, तो सोना को बोलेंगे वो क्या है, शुद्ध पदार्थ, क्योंकि एक ही तत्व उसमें मिला है। समझ रहे हैं ना। कोई भी चीज ले लेंगे, जैसे मान लीजिए हमने इस चाक लिया, और इस चाक में कोई चीज नहीं मिलाया गया, केवल जो भी प्रयोग किया गया एक ही चीज प्रयोग किया गया, तो एक ही पदार्थ मिलकर बना होगा लेकिन शुद्ध होगा, तो उसको हम बोलेंगे शुद्ध पदार्थ। यानी कहने का सेंस ये है कि शुद्ध पदार्थ उसे कहते हैं जो एक ही प्रकार के तत्व से मिलकर बना होता है, वह क्या कहलाता है, शुद्ध पदार्थ। डिफिनीशन सुनिए, जो एक ही प्रकार के तत्व से मिलकर बना होता है उसे क्या कहता है, शुद्ध पदार्थ। अब क्या किया गया, जो साइंटिस्ट थे उस शुद्ध पदार्थ को दो पार्ट कर दिए। कितने पार्ट कर दिए, दो पार्ट कर दिए। एक को बोले थे तत्व और दूसरे को बोले यौगिक। यानी शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत दो चीज आएगा, एक आएगा तत्व और दूसरा आएगा यौगिक। अब तत्व क्या होता है समझिए। तत्व का मतलब हो गया कि जो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, परमाणुओं से। तत्व किसे कहते हैं, यानी कोई डिफिनेशन से बताओ बाबू तत्व क्या होता है, तो बोलेंगे कि जो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे क्या कहता है, तत्व कहते हैं। जो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे क्या कहता है, तत्व कहते हैं, ठीक है। यानी तत्व का डिफिनेशन आप बता सकते हैं, जो छोटे छोटे किससे मिलकर बना है, परमाणु से मिलकर बने वस्तु को ही हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। जो चीज छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है वही क्या होता है, तत्व होता है। दूसरा जैसे मान लीजिए हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, तत्व के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद से आपका है यौगिक। यौगिक क्या होता है, तो यौगिक देखिए, यौगिक का मतलब हो गया जो दो या दो से अधिक तत्व, दो या दो से यही यही तत्व, जब दो या दो से अधिक को आपस में मिलाया जाएगा तो उसी को हम बोलेंगे यौगिक। क्या बोलेंगे, यौगिक। यानी कहने का मतलब दो या दो से अधिक तत्वों को, दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में हम मिलाएंगे तो उसी को क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, निश्चित। यानी निश्चित अनुपात कहने का सेंस क्या है, निश्चित अनुपात कहने का सेंस ये है कि उसका एगो फिक्स होगा कि हाँ 1 ग्राम मिलाना है या 5 ग्राम मिलाना है, या उसको 10 ग्राम मिलाना है या 30 ग्राम मिलाना है, वो फिक्स होता है। उसको बोलते हैं निश्चित अनुपात। यानी उसमें कितना कौन आएगा वो फिक्स होता है, तो उसी को हम लोग यौगिक बोलेंगे, ठीक है। यानी फिर एक बार समझिए, लास्ट बार बता रहे हैं, अच्छा समझिए। कोई पूछे यौगिक क्या होता है, तो बोलेंगे जब दो या दो से अधिक तत्व को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, रासायनिक संयोग कराया जाता है, तो वहां पे यौगिक का निर्माण होता है। यानी उसी को हम क्या बोलते हैं, यौगिक। जब दो या दो से अधिक तत्व को आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, ठीक है। यौगिक समझ गया। और तत्व को बता दे, जो परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे क्या होता है, तत्व कहता है। शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है वह क्या होता है, शुद्ध पदार्थ। अब समझिए मिश्रण क्या होता है। देखिए मिश्रण में वही डिफिनेशन बोलेंगे, जो दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाते हैं तो क्या होता है, मिश्रण। अभी कौन जरूरी नहीं कि तत्व भी हो सकता है, मिश्रण मतलब मिक्सचर। इसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं आएगा कि कितना कितना मिलाना, कुछ कितना हो मिला सकते। जैसे मान लीजिए चीनी पानी हो गया, मिला दीजिए, मिश्रण हो गया। बालू मिट्टी मिला लीजिए, मिश्रण हो गया, वही चीज है। तो मिश्रण करने का सेंस हो गया जब दो या दो से अधिक पदार्थों को, अब पदार्थ ले लेंगे क्योंकि पदार्थ शुद्ध और अशुद्ध दोनों होता है, तो बोलेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थों के, दो या दो से अधिक पदार्थों को जब आपस में मिलाया जाता है, चाहे भौतिक अवस्था में या वैसे भी, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिश्रण। तो मिश्रण का डिफिनेशन आप क्या बोल सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो उसे हम मिश्रण कहते हैं, ठीक है। अब मिश्रण को क्या किया गया है, मिश्रण को भी दो पार्ट में कर दिया गया है, मिश्रण को भी दो पार्ट में कर दिया गया है, ठीक है। एक को बोलते हैं समांगी मिश्रण और दूसरे को बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। अब समझिए समांगी मिश्रण क्या होता है। देखिए समांगी मिश्रण का मतलब हो गया ऐसा मिश्रण जिसमें हम जो भी मिश्रण हुआ होगा, जो भी तत्व उसमें मिले होंगे या पदार्थ मिले होंगे, उन तत्वों को हम देख नहीं सकते, उनके तत्वों को
जो कण होंगे उसको हम देख नहीं सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं समांगी मिश्रण। अब विषमांगी मिश्रण का मतलब हो गया ऐसा मिश्रण जिसमें हम तत्वों को क्या क्या मिलाया गया है देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण। समझ में आया? फिर एक बार समझिए, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, तो बोलेंगे ऐसा मिश्रण जिसमें तत्वों को हम आसानी से देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या मिलाया गया है, उसे हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। अब विषमांगी मिश्रण का मतलब हो गया ऐसा मिश्रण जिसमें हम तत्वों को आसानी से नहीं देख सकते हैं, सॉरी उल्टा बता दिया। देखिए फिर समझिए, समांगी मिश्रण का मतलब हो गया ऐसा मिश्रण जिसमें हम तत्वों को आसानी से नहीं देख सकते। जैसे मान लीजिए चीनी और पानी हो गया, चीनी और पानी को जब आप मिक्स करेंगे, मिलाएंगे, तो क्या होगा, उसमें जो चीनी और गुला रहेगा उसको देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो उस तरह का जो मिश्रण बनेगा तो उसको हम बोलेंगे कौन सा मिश्रण, समांगी मिश्रण। अब मान लीजिए हमने मिला दिया बालू और पानी, उसको एक में मिला दिया, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ बालू है और ये पानी है, तो उस प्रकार के मिश्रण को क्या बोलेंगे, विषमांगी मिश्रण। अब समझ में आया ना? यानी समांगी मिश्रण का मतलब ये हो गया कि ऐसा मिश्रण जिसमें तत्वों को आसानी से नहीं देखा जा सकता है, समांगी मिश्रण कहते हैं। और विषमांगी मिश्रण का मतलब ऐसा मिश्रण जिसमें तत्वों को हम आसानी से देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज उसमें आया था, परमाणु क्या होता है, तो इसको आपको समझना जरूरी है। परमाणु होता क्या है, देखिए परमाणु यानी व्हाट इज एन एटम, परमाणु क्या होता है, ये वाला परमाणु बम, बम हम नहीं पढ़ रहे, हम केवल परमाणु बम है, एटम क्या होता है देखो। तो परमाणु क्या कहता है, परमाणु किसी भी तत्व का वह सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, कुछ अपवादों जैसे हीलियम नियान को छोड़कर, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। ठीक है, उसे हम परमाणु कहते हैं। चलिए परमाणु हम कैसे आपको समझाएं, एक लेते हैं आपको हम कागज का टुकड़ा, क्या लेते हैं, चलिए हम चाक था, चाक ये है, मान लीजिए एक एक तत्व हो गया, एलिमेंट हो गया, पदार्थ हो गया, इसको हम तोड़े, मान लीजिए उसका एक छोटा सा टुकड़ा लिया, फिर तोड़े, थोड़ा थोड़ा गिराए, थोड़ा थोड़ा गिराए, तोड़ते गए, सबसे छोटे में एकदम छोटा सा कण रह गया। अब हम देख रहे हैं कि ये अभी टूट नहीं पा रहा है, इसको हम और छोटा नहीं कर सकते हैं जी, नहीं कर सकते। अब इसको हम और छोटा नहीं कर सकते, तो जब हम छोटा नहीं कर सकते तो इसी को बोलेंगे परमाणु। क्या बोलेंगे, परमाणु। तो इसका डिफिनीशन क्या बन गया कि वह छोटा सा छोटा कण जिसको और हम छोटा नहीं कर सकते हैं, परमाणु कहलाता है। सिंपल में समझिए, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, वह सूक्ष्मतम कण। जैसे मान लीजिए यह, इसको तोड़ते जाए तोड़ते जाए तोड़ते जाए तोड़ते 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 एक अवस्था ऐसी आएगी जिसको हम और छोटा नहीं कर सकते हैं, वही आपका परमाणु हो जाएगा। तो इसका डिफिनीशन ये बनता है कि वह सूक्ष्मतम कण या वह छोटा सा छोटा कण जिसको और हम छोटे कणों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, अब हुआ क्या कि पहले जो साइंटिस्ट थे तो परमाणु जान रहे थे कि उसको अब तोड़ के हम तो करेंगे नहीं, तोड़ को और छोटा कर नहीं सकते, तो हुआ क्या, कुछ वैज्ञानिक आए और परमाणु को भी तोड़ दिए। परमाणु को भी तोड़ के उसमें बताया कि परमाणु के अंदर 3 कण है और छोटा छोटा क्या है, कण है, और उस कण का नाम रखा इन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उस कण का क्या नाम रखा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कुछ वैज्ञानिक आए जिन्होंने क्या किया, सोचा कि भाई इसको तो हम तोड़ सकते हैं, और तोड़ के उसने पता लगाया तो उसके अंदर पाया कि हाँ, इस परमाणु के अंदर भी एक छोटे छोटे कण है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, देखिए पहले माना जाता था कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन आधुनिक विज्ञान के अनुसार परमाणु के मुख्य रूप से 3 सूक्ष्म कणों में बांट दिया गया, तोड़ के देखा गया, तब बताया गया कि अच्छा जो परमाणु होता है ना, वो 3 छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। देखिए कह कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, समझता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो यह कह रहा है कि यह परमाणु के केंद्र के नाभि के चारों ओर चक्कर लगाता है, इस पर ऋणावेश होता है। यानी देखिए जैसे है, मान लीजिए आपका परमाणु हो गया, क्या हो गया, परमाणु। परमाणु की संरचना बना है, इसका यह सेंटर हो गया जिसको हम लोग केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, तो कहा यह परमाणु के केंद्र जो होता है, यानी यही केंद्र जिसको हम लोग नाभिक बोलते हैं, नाभिक के चारों ओर, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। इसका अपना एगो ऐसे होता है सब, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कई गो रहेगा।
तो देखिए, तो इलेक्ट्रॉन का कोई स्थिति पूछे तो बोलेंगे परमाणु के जो केंद्र होता है, नाभिक होता है, उसके चारों ओर यह क्या करता है, चक्कर लगाता है। इस पे ऋणावेश मतलब नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हम ई पे माइनस रखे हैं। इसका प्रतीक भी होता है चिन्ह ई माइनस। अगर कहीं ई पे पावर माइनस लिखा हो तो समझेंगे कि वह इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो कहीं भी कोई पूछे इलेक्ट्रॉन को किससे दर्शाया जाता है तो बोलेंगे ई पे माइनस, ई पे माइनस। या इलेक्ट्रॉन का चिन्ह है कहीं पे, जैसे हाइड्रोजन को यश लिखते हैं ना, ऑक्सीजन को वो लिखते हैं, उसी टाइप का इलेक्ट्रॉन को हम क्या लिखते हैं, ई माइनस। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा नंबर पर आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है तो कह रहा है यह परमाणु के केंद्र नाभिक में स्थित होता है, इस पर धनावेशित होता है पॉजिटिव चार्ज। तो जो आपका प्रोटॉन होता है ये भी परमाणु के जो नाभिक होता है केंद्र इसमें होता है। ठीक है, और इस पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। क्या होता है? प्लस चार्ज। यानी कहने का मतलब प्रोटॉन को हम लोग पी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? पी प्लस से। पी प्लस से दर्शाएंगे तो समझेंगे प्रोटॉन मतलब पी, इलेक्ट्रॉन मतलब पी। ये क्या होता है तो परमाणु के नाभिक में स्थित होता है, इस पर धन आवेश होता है जिसको हम लोग प्लस चार्ज कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए तीसरा नंबर पे आता है आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है तो कह रहा है यह भी नाभिक में प्रोटॉन के साथ रहता है। तो जो न्यूट्रॉन है ना ये भी किसके साथ रहता है, प्रोटॉन के साथ रहता है। लेकिन इसका खास बात यह है कि इस पर न प्लस होता है न माइनस होता है। तो भाई जब न प्लस होता है न माइनस होता है तो क्या होता है, तो जब प्लस और माइनस नहीं होता है इसका मतलब इससे कोई चार्ज नहीं होता है। यानी कहने का सेंस होता है यह उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन, नो चार्ज, एकदम सिंपल। तो यह कहाँ स्थित होता है तो ये भी होता है परमाणु के जो केंद्र सेंटर होता है उसी में, प्रोटॉन के साथ ये भी रहता है। ठीक है, संरचना यही होता है। अगर इसको कह दिया जाए कि परमाणु की संरचना बनाइए तो संरचना आप ऐसे ही बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? परमाणु के बीच के हिस्से को नाभिक कहते हैं, जो बीचों बीच में होता है। जैसे यह हो गया आपका परमाणु, इसके बीच के हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, इसी में प्रोटॉन रहेगा, इसी में न्यूट्रॉन रहेगा। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे उदासीन, कोई चार्ज नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन इसी नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं ऐसे गोल गोल। ठीक है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता। और जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के बाहर अलग अलग कक्षाओं में घूमते रहता है। कक्षाओं मतलब सेल। जैसे यह हो गया, यह नाभिक हो गया, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए। अब इसके चल यहाँ पे एगो इलेक्ट्रॉन घूमेगा, यहाँ पे एगो इलेक्ट्रॉन क्या हो, यहाँ पे एगो इलेक्ट्रॉन घूमेगा, फिर यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे तीसरा इलेक्ट्रॉन, सब इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, ये घूमता है। तो वही उसका सेल कक्षा होता है। ठीक है, और समझे अणु क्या है तो अणु ऐसे भी आप जानते हैं अणु क्या होता है। तो देखिए, चलिए बता दे रहे हैं इसके साथ, व्हाट इज मॉलिक्यूल। अणु का मतलब कहने का संस्कृत है जब कई गो परमाणु यानी छोटा छोटा कण एक साथ मिलाया जाता है तो क्या बनता है, अणु। तो अणु का डिफिनीशन आप क्या बता सकते हैं, बोलेंगे जब कई छोटे छोटे परमाणुओं को आपस में मिलाया जाता है तो यह किसका निर्माण होता है, अणु का निर्माण होता है। ठीक है, बाकी डिटेल में आप सोचेंगे तो आपका चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। बस इस समय हम बेसिक चीज याद दिला रहे हैं ताकि आपको चैप्टर पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। 9th में ये सब पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो वो अणु क्या, अणु का डेफिनेशन पूछा जाए क्या बताएंगे, बोलेंगे जो छोटे छोटे चाहे कई, जब दो या दो से अधिक परमाणु को आपस में मिलाया जाता है तो अणु का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा इसमें पीरियोडिक टेबल के बारे में भी जान लेते हैं। पीरियोडिक टेबल होता क्या है, देखिए वैसे भी आप जानते ही हैं पीरियोडिक टेबल। इसमें विस्तार से आपका लेसन में दिया है आवर्त सारणी, उसके बारे में हम बताएंगे। बस थोड़ा सा इसमें बता देना जानकारी के लिए। देखिए ये आपका पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी है। आधुनिक आवर्त सारणी में आप क्या देख रहे हैं, इसे क्या समझ रहे हैं, इस 7 लिखा है तो क्या है, तो ग्रुप ऑफ पीरियड मतलब आवर्त है। क्या है, आवर्त है, जिसको हम लोग क्षैतिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षैतिज। तो एक पीरियोडिक टेबल में जो क्षैतिज पंक्तियां होती है, क्षैतिज पंक्तियां मतलब समझ रहे हैं, बेड़िया लाइन। कौन सा लाइन, बेड़िया लाइन। आप लोगों को भोजपुरी में समझाना पड़ेगा। क्षैतिज मतलब होता है बेड़िया लाइन। ठीक है, जिसको आवर्त कहा जाता है। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन में एक पीरियोडिक टेबल में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो हम बताएंगे 7। यानी क्षैतिज रेखा कितनी होती है, क्षैतिज पंक्तियां, रेखा नहीं पंक्तियां, तो बोलेंगे 7। देखिए एक हो गया यहाँ, 2 हो गया, 3 हो गया, एक में नहीं एक ही तत्व है, 2 हो गया, 3 4 5, ये 7 वो है। ठीक है ना, याद रखिए। तो पूछा जाए एक पीरियोडिक टेबल में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो 7। क्षैतिज पंक्तियां की संख्या कितनी होती है, तो 7। अब आपसे पूछा जाए कि ठीक है ये तो क्षैतिज हो गया, ऊर्ध्वाधर कॉलम, खड़ा पाही, ऊर्ध्वाधर स्तंभ कितना होता है, तो एक पीरियोडिक टेबल में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होता है। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 समझ रहे हैं ना। अरे वही 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 वो आता है, थोड़ा कमेलियन के लिए हम कर चुके हैं, ठीक है। तो एक पीरियोडिक टेबल में कितना होता है, आवर्तों की संख्या 7 होती है, ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या 18 होती है, याद रखिएगा। इस टोटल पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 118, ये बात याद रखिए। एक पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व है, उसमें धातु होता है, अधातु होता है, उपधातु होता है, इस सब में बांटा गया है। इसमें कुछ क्षारीय धातु होती है, कुछ अम्लीय धातु होती है। इस सब के बारे में हम लोग विस्तार से आगे एक चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्टकट में जानकारी के लिए हम बता देना ये नहीं है। इसको याद करने के भी तरीका बताएंगे कि हाँ कैसे याद किया। जैसे इसको याद करेंगे, हलीना ने कीरब कस फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए, स्काई लार्क होटल आपका नाम सुना है, टीजर फफरफ, ये सब याद करने का तरीका है, तो ये सब बताया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से और क्या, हाँ इसमें देखिए टोटल जो तत्व 118, इसका 4 गो ब्लॉक है। कितने ब्लॉक है? इस 4 ब्लॉकों में बांटा गया है, जिसको एसपीडीएफ ब्लॉक कहते हैं। एसपीडीएफ, इसको बोलते हैं यस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है? यस ब्लॉक है, यस ब्लॉक। यस ए पी ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक। इसको डी ब्लॉक कहते हैं। ये कौन सा है? डी ब्लॉक। इसको एफ ब्लॉक कहते हैं, एफ ब्लॉक, ठीक है। यह एफ ब्लॉक हो गया, कोई दिक्कत? देखिए और एक चीज इसमें और समझिए, यह लेंथेनाइट श्रेणी है, इसको एक्टिनाइट श्रेणी कहते हैं। ये लेंथेनाइट श्रेणी है, ये एक्टिनाइट श्रेणी है, ये बात याद रखिएगा। ये एक्टिनाइट श्रेणी है, ये लेंथेनाइट श्रेणी है, ठीक है। बाकी हम लोग इसको विस्तार से जब चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए इसमें ये भी बताया गया है कि जो इस टाइप का कलर है यह धातु है, ये थोड़ा पीला में है धातु है, इस प्रकार का टाइप का क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, संक्रमण धातु, अन्य धातु, अधातु है, निष्क्रिय गैसे, ठीक है। इस सब चीज के बारे में हम लोग जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें सब बताएंगे, ठीक है। चलिए हाँ, अब ये समाप्त हो गया। ये था आपका बेसिक चीज। क्या था? बेसिक चीज हम जान गए। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर, जिसका नाम होगा रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। लेकिन इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम नेक्स्ट वीडियो में ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन प्रेजेंट में जितना हम आपको समझाएं एक बार रिवीजन कर लीजिए, एक बार समझ लीजिएगा। हाँ, और एक चीज, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो एक बार बनता है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी हम लोग वीडियो डालेंगे, लाइव आएंगे, तो आपको सूचना नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होगा। अगर तुरंत नहीं देखेंगे, नहीं तो 5 दिन के बाद देखेंगे, ठीक है। लाइव में देखने से कमेंट कर सकते हैं, बाद में कमेंट करेंगे तो उत्तर मिलेगा, बट कब मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं रहता। तो फिलहाल यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं तो आपसे विनती है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, यानी कहने का सेंस है आप जब लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम लोग के अंदर मोटिवेट आएगा, तो कहेंगे हाँ बच्चे देख रहे हैं, तो और अच्छा लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।